कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे कम से कम इस मौके पर तो हे भगवान, पता नहीं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा। साधना, ये विनू को दे दे। ये गहने बेचकर जितने पैसे मिले वो ले आए। माँ, इस सब का 30-35 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोशी, ले बेटा। ये सब मिला के कुछ 80,000 के आसपास होगा। अभी भी रुपए कम है। प्रकाश जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन इस वक्त मेरा भी हाथ जरा तंग है। तुम अपने ऑफिस से पैसे क्यों नहीं उठाते? अरे पांडे जी, आप जानते नहीं, इसकी तो नौकरी चली गई है। इन्होंने अपने ही ऑफिस में चोरी की है। क्या? जी हाँ। बेचारे प्रकाश जी, भला जिनकी औलाद ही ऐसी हो तो कोई क्या कर सकता है। भला जिनकी औलाद ही ऐसी हो तो कोई क्या कर सकता है। हे प्रभु, कोई तो रास्ता दिखा दो। जीवन भर सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपके चरणों में माथा टेक कर विनती करती हूँ। मेरे सुहाग को बचा लो प्रभु।
नहीं साधना, मैं ये रुपए नहीं ले सकती। ये रुपए तेरे हैं, तो इसे संभाल कर रख। जिस रिश्ते में इतना अपनापन है, उसमें मेरा या तुम्हारा क्या मामी जी? क्या मैं इस घर के लिए इतनी पराई हूँ? ये पैसे मामा जी के ऑपरेशन में काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे मामी जी? साधना, अगर मैं सिर्फ औरत होती तो शायद ये रुपए ले लेती, पर मैं एक पत्नी भी हूं। तेरे मामा जी होते तो ये रुपए हरगिज नहीं लेते, और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनके आदर्शों का पालन करूं, उनकी गैर हाजिरी में ही सही। मैं ये रुपए नहीं ले सकती। वो आपके पति हैं मामी जी, और मेरे लिए वो पिता से भी बढ़कर। ये पैसे रख लीजिए मामी जी, और मेरे पिता की जान बचा लीजिए प्लीज मामी जी। भगवान की मैं आपके हाथ जोड़ती। मैंने एक बार अपने पिता को खो दिया क्योंकि उनको बचाना मेरे बस में ही नहीं था, लेकिन अब मैं अपने पिता को वापस नहीं खो सकती मामी जी। प्लीज मामी जी, ले लीजिए ये पैसे प्लीज। लेकिन साधना, मैं तेरे मामा जी को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल सकती। मामी जी, गीता में लिखा है कि किसी एक अच्छे काम के लिए एक झूठ बोलना सच के बराबर होता है, और हो सकता है हमें झूठ बोलने की नौबत ही नहीं है। मामा जी के ठीक होते ही हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। प्लीज। शायद राम जी की भी यही इच्छा है। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजो सोच उर राखो धीरा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? जी मैं वो बड़ी हवेली में राजवंश परिवार है ना, वहाँ का नौकर हूँ। आपने उस लड़की को नहीं भेजा अब तक। मैडम जी इंतजार कर रही हैं। ये लोग साधना के पीछे क्यों पड़े हैं? दरअसल उसके घर में कोई बहुत बीमार है, फिर भी मैं कोशिश करके जल्दी भेजती हूँ उसे। जी बहुत अच्छा, नमस्ते। ऑपरेशन थिएटर ले जाने का वक्त हो गया है, मैं वार्ड बॉय को भेजती हूँ। सिस्टर, मैं कुछ पल अपने परिवार के साथ और गुजार सकता हूँ। कौशल्या जी, आपसे कुछ कहना है। कौशल्या जी, चाहे सुख की छांव हो या दुख की कड़ी धूप, आपने हर हाल में मेरा साथ निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया। वीनू, यहाँ बेटा।
बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपको बहुत दुख दिया ना मैंने। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। एक वादा कर मुझसे बेटा, मैं रहूं ना रहूं, साधना और रागिनी तो ख्याल रखेगा। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, वादा कर। मेरी बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की, तेरी शादी नहीं करवा पाया। इस बात का बोझ हमेशा मेरी आत्मा पर रहेगा। बस मामा जी, ना ही हम आपकी कुछ सुनेंगे और ना ही मानेंगे। आप बिल्कुल ठीक है। फिर आपको जीजी का कन्यादान भी तो करना है। भगवान जी ये खुद जानते हैं कि हमें आपकी कितनी जरूरत। भगवान ने पता नहीं बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब आप जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए, उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। चलता हूँ कौशल्या जी। साधना बेटा, चल, तुझसे कुछ बात करनी है। बेटा, वो जो मेरे घर के पास बड़ी हवेली है ना, वही जहां वो राजवंश परिवार रहता है, वहां से अंबिका राजवंश आई थी। तुझको पूछ रही थी, जानती है तू उन्हें? वो नानी जी बस एक बार। खैर जो भी है, बड़े लोग हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं तो कहती हूँ अभी जाके मिल ले एक बार उनसे। इस वक्त पर नानी जी, इस वक्त तो मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त मैं कैसे जाके मिलूं? ऑपरेशन की चिंता तो मत कर बेटा, हम बड़े हैं ना देखने के लिए। और वैसे भी घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही, इतने में तो तू मिलके भी आ जाएगी। एक बार जाके पता तो कर बेटा कि वो चाहते क्या है। सुनिए,
बड़ी शानदार हवेली है ये तो, पर मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? मैडम ने मुझे बुलाया था। बड़े अजीब लोग हैं। यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। मामा जी का ऑपरेशन खत्म होने से पहले हॉस्पिटल भी तो लौटना है मुझे। हे भगवान, मेरे मामा जी को ठीक कर देना। वही तो हमारे परिवार की हिम्मत है, ताकत है। चाहे तो मेरी जिंदगी ले लेना, पर मामा जी की उम्र लंबी कर देना। प्लीज प्लीज भगवान। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।